हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप। मैं काउंसलर अमिता अस्थाना आज आपके सामने नए टॉपिक पे बात करने आई हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है कि बच्चों की बुरी आदत को कैसे छुड़ाएं। जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी और वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसकी आदतें भी बदलती जाती हैं और कुछ वो अच्छी भी आदतों को सीखता है और बुरी भी आदतों को वो सीखता है। और जब वो बुरी आदत को सीखता है तो उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे परिवर्तन दिखते हैं आप में, जिसके कारण जो है पेरेंट्स को कभी कभी किसी के सामने शर्मिंदा भी होना पड़ता है। क्योंकि बच्चा छोटा होता है, उसे समझ में नहीं आता कि क्या गलत है उसके लिए और क्या सही है। ये पेरेंट्स को समझाना पड़ता है और उन्हें बताना पड़ता है कि ये तुम्हारे लिए अच्छा है और ये बुरा है। सीखने की क्षमता तो उन्हें छोटे उम्र में ही होती है, छोटे से वो सीखते रहते हैं। बस वो सीखते सीखते क्या चीज़ सीख जाते हैं और क्या चीज़ ज़्यादा सीख जाते हैं, ये पेरेंट्स को ध्यान देना पड़ता है और उन्हें ये बताना पड़ता है कि ये तुम्हारे लिए गलत आदत है और ये तुम्हारे लिए सही आदत है। पेरेंट्स ये नहीं पहचान पाते हैं कि बच्चों की बुरी आदत कैसे लग गई है। मान लीजिए बच्चा कोई काम करता है और आप उसे बार बार मना करते हैं गलत काम मत करो, फिर भी वो करता है, तो इसका मतलब है कि उसे उस काम का बुरी लत लग गई है। बच्चों को जब बुरी लत लग जाती है तो बच्चे खुद को शांत करने के लिए कुछ ऐसा काम करते हैं जो आपको पसंद नहीं होता है। जैसे घर के सामान को अस्त व्यस्त करना, तोड़ फोड़ करना। ऐसा करने से उनको शांति मिलती है। ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना, किसी पे गुस्सा करना। तो जब तक वो ऐसा नहीं करते हैं तब तक वो शांत नहीं होते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि आपके बच्चों को बुरी लत लग चुकी है। अब आपको इस बुरी लत को कैसे छुटकारा पाना है, आइए हम आपको कुछ टिप्स बताते हैं जिसको अपनाकर आप इस गलत आदत से अपने बच्चों को छुटकारा दिला सकते हैं। बच्चों को सुधारने का सबसे पहला तरीका है कि बच्चों को क्वालिटी टाइम दें। क्वालिटी टाइम का मतलब होता है कि सिर्फ बच्चों का समय बच्चों के लिए हो, आपका समय सिर्फ बच्चों के लिए हो। जब तक आप बच्चों को प्रॉपर टाइम नहीं देते हैं, उनके बारे में पूरा उन्हें नहीं जान पाते हैं, तो बच्चे गलत रास्ते पे आ जाते हैं। क्योंकि उन्हें ये लगता है कि हमें तो कोई पूछने वाला नहीं है, कोई हमें देखने वाला नहीं है, तो इससे बच्चे भी निडर हो जाते हैं। अक्सर ये प्रॉब्लम उन घर में होती है जिनके घर में पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, जो बच्चों को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते हैं। और बच्चा जो भी डिमांड करता है, पेरेंट्स बिना सोचे समझे उसे लाके दे देता है। और छोटे उम्र में ही बच्चा जो है गलत संगत में पड़ जाता है। क्योंकि बच्चे को तो लगता है कि हम जो मांगते हैं हमारे मम्मी पापा हमें दे देते हैं और हमसे एक बार भी पूछते नहीं हैं कि क्यों और किस लिए। तो बच्चा वहाँ पे अपनी मनमानी करने लगता है। उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, पैसे की कमी नहीं होती है, तो वो कुछ भी कभी भी और कहीं पे भी वो इन्वेस्ट कर सकता है और उसे कोई ये पूछने वाला नहीं होता कि कहाँ पे खर्च कर रहे हो। क्योंकि उनके पास अपने बच्चों के लिए समय ही नहीं है और ये चीज़ बच्चा भी जानता है। क्योंकि बच्चा तो छोटी उम्र का है और बच्चों को क्या पता क्या सही है और क्या गलत है। ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि बच्चे को ये बताएं कि ये चीज़ तुम्हारे लिए गलत है और ये तुम्हारे लिए सही है। तो जब आप बच्चों को समय ही नहीं देंगे तो बच्चों को कौन बताएगा कि क्या चीज़ आपके लिए सही है बच्चे के लिए और क्या बुरी है। उसे तो लगता है कि सब कुछ हमारा है, हमारे मुट्ठी में है। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, उसकी बहुत सी आदतें बदल जाती हैं। बच्चा उड़ना चाहता है और आप जब बच्चे को टाइम नहीं देते हैं तो वो अपने मन से उड़ता है। जो चाह रहा है वो पा रहा है, उस पर कोई रोक नहीं है। तो इसलिए इसके लिए आप सबसे पहले अपने बच्चे पे निगाह रखें कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, उस पर ध्यान दें। उसके लिए क्वालिटी टाइम आप अपना निकालिए, उससे बात कीजिए, उसको जानने की कोशिश कीजिए कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। आप जो पैसा देते हैं वो कहाँ इन्वेस्ट करता है, क्या चीज़ लाता है।
उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, ये आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि बच्चे को ये नहीं पता कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए और आप पछताते ही रह जाएं। इसलिए आप अपने बच्चे को प्रॉपर टाइम दीजिए और उन पे निगाह रखिए, और हो सके तो बच्चे को पे निगाह ऐसे रखें कि बच्चे को ना पता चले। बच्चों की गलत आदत छुड़वाने का दूसरा तरीका कि उन कारणों का पता करिए जिस कारण आपके बच्चों में गलत आदत लग गई है। सबसे पहले ये जानने की कोशिश कीजिए कि कहाँ से और क्यों आपके बच्चे के अंदर गलत आदत आई, क्यों आपका बच्चा गलत संगत में पड़ गया, किन कारणों से वो गलत संगत में आ गया, आपको पता लगाना है। जब बच्चा आपका, कभी कभी ऐसा होता है कि आपका बच्चा जब बहुत ज़्यादा तनाव में होता है या उत्साहित होता है या फिर वो जो है गुस्सा करता है, तो ऐसे में क्या हरकतें करता है, ये आप ध्यान दीजिए। उन हरकतों को देखिए और इसे ये पता लगाने की कोशिश कीजिए कि किन कारण से ये बच्चा ऐसी हरकत कर रहा है। कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, भागने लगते हैं, तो ये किन कारणों से हो रहा है। आप उन कारणों को खोजिए और उसका सही तरीके से उसको सुधारने की कोशिश कीजिए। बच्चों की बुरी आदत छोड़ने का अगला तरीका, बच्चों को प्यार से समझाएं। अक्सर पेरेंट्स ये सोचते हैं कि कोई बात नहीं, ये आदत बच्चा छोड़ देगा, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बच्चा बड़ा होगा तो छोड़ देगा। ऐसा कुछ पेरेंट्स मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बच्चे को ये पता ही नहीं होता है कि उसकी कौन सी आदत उसको नुकसान पहुंचा सकती है और कौन सी आदत उससे फ़ायदा पहुंचा सकती है। अगर बच्चे को ये पता होता तो वो क्यों इन आदतों में फंसता। ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि बच्चे को प्यार से समझाइए, उनको सही और गलत के मायने समझाइए, सही और गलत के नुकसान के बारे में बताइए। आप उन्हें ये बताइए कि ये जो आपकी बुरी आदत है उससे आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है, आपका भविष्य कैसे बिगड़ जाएगा अगर आप अपनी आदतों को नहीं छोड़ेंगे। तो उनको मतलब जहाँ तक हो सकता है उसके सारे निगेटिव पॉइंट्स को आप बताइए, प्यार से बताइए, गुस्सा करके ना बताइए। अक्सर बच्चा जो है ऐसी बातें सुनने के लिए तैयार नहीं होता है, लेकिन आपको प्यार से समझाना है। अपने पास बैठाकर प्यार से उसे बताइए। जब ऐसा भी होता है कि आप जब कोई बात करने लगते हैं तो बच्चे का मन नहीं लगता, आपकी बातों को सुनने में वो इंटरेस्ट नहीं लेता है, तो ठीक है, उस पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती ना कीजिए। जितनी बातें सुनता है उतना आप बताइए, फिर जब टाइम मिले आपको फिर आप बताइए, लेकिन उसे तब तक बताइए जब तक वो आपकी बातों को अच्छे से ना समझे। और ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा आपकी बातों को ना समझे, तो आप मत घबराइए, फिर आप जिसकी बच्चा बात सुनता है फिर उससे समझाने की कोशिश कीजिए। अक्सर होता है कि कभी कभी घर में ही बच्चा अगर मदर से ज़्यादा अटैच है तो उनकी बातों को ज़्यादा सुनता है, तो फिर आप उनकी मदर से बोलिए। क्यों से कि जब तक बच्चे को आप नहीं बताते हैं तो बाहर वाले तो बिगाड़ने के लिए बैठे ही हैं, इस बात का आप ध्यान दीजिए। बच्चे की समझाने की भी जिम्मेदारी आपकी है, आपका बच्चा है, आप ही सुधार सकते हैं। अक्सर पेरेंट ये सोचते हैं कि हम जो बोल रहे हैं वही सही है, लेकिन पेरेंट्स को भी बच्चों की बात समझना चाहिए, उसे भी कुछ बोलने का मौका देना चाहिए। क्योंकि कि जब बच्चा बड़ा होता है तो वो अपने आप को छोटा नहीं समझता है और वो ये नहीं पसंद करता है कि हमें ही कोई बार बार समझाए, उसे भी कोई समझने वाला चाहिए। तो आप भी उसे समझने की पूरी कोशिश कीजिए। मेरा अगला टिप्स है कि आप अपने बच्चों को सपोर्ट कीजिए।
मान लीजिए आपने अपने बच्चों की जड़ जान ली है, उसे आपने समझा दिया है और आपके समझने के बाद अगर वो कोई बुरी आदत छोड़ना चाह रहा है तो उसका पूरा सपोर्ट कीजिए। मान लीजिए आपका बच्चा कोई बुरी आदत छोड़ रहा है और आपको अच्छा लगे तो आप उसको मतलब सपोर्ट कीजिए, उसको कोई छोटा सा गिफ्ट ला के दीजिए, तो उसे भी ये लगेगा कि हमारी एक आदत छोड़ने से पापा इतने खुश हो गए। तो अगर हम पूरी आदत छोड़ देंगे और पूरी तरह से हम गंदी आदत छोड़ देंगे तो हमारी फैमिली कितनी खुश हो जाएगी। ये चीज़ दिमाग में रख के उसे आप सपोर्ट कीजिए, तो इससे बच्चे को बुरी आदत छोड़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। क्यों से कि फैमिली उसे ये लगे कि अगर हम गलत काम कर रहे हैं तो हमारी फैमिली कितनी हमारे लिए परेशान है। हमें सब लोग समझा रहे हैं, हमें सब लोग बोल रहे हैं, एक ही बात बोल रहे हैं, तो कितने लोग परेशान हैं। और अगर आप उसको छोटा सा गिफ्ट देते हैं तो उसे ये लगेगा कि हमारी एक आदत पे अगर ये लोग इतने खुश हैं तो वही चीज़ अगर हम पूरा कर लें तो मेरी फैमिली में कितनी खुशी आ जाएगी। बच्चे को हमेशा ये ध्यान दिलाइए कि आपसे आपकी फैमिली है। अगर आप दुखी होते हैं तो आपकी फैमिली भी दुखी होती है, अगर आप खुश होते हैं तो आपकी फैमिली भी खुश होती है। उसकी अहमियत परिवार को बताइए कि तुम परिवार के लिए क्या हो, तुम्हारा कितना महत्व है इस परिवार में, तुम कितनी बड़ी चीज़ हो इस परिवार के लिए। जब उसे ऐसा लगने लगेगा तो वो बहुत खुश हो जाएगा और वो फिर आगे स्टेप बाय स्टेप उस आदत को छोड़ने का प्रयास करेगा। गलत आदत छुड़वाने का अगला तरीका, बच्चे को कभी सज़ा ना दें। कुछ पेरेंट्स होते हैं जो बच्चे को समझाने की कोशिश करते हैं, फिर भी बच्चा नहीं समझता है तो वो गुस्सा हो जाते हैं, उसे पनिश कर देते हैं, जिसके कारण बच्चा और भी गुस्सा करने लगता है और कभी कभी बच्चे डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो बच्चा आपसे और ज़्यादा दूर होते चला जाएगा। अगर आपके एक बार समझाने पे नहीं समझता तो थोड़े दिन उसको छोड़ दीजिए, फिर उसे फिर प्यार से समझाने की कोशिश कीजिए। उसके मूड पे ध्यान दीजिए कि आपका बच्चा किस समय आपकी बात को सुन रहा है, तो समझाइए। ऐसा नहीं कि आपको ऐसा लगता है कि हम बार बार कहते हैं, बच्चा नहीं समझता है, हम बाहर का भी काम करें, हम घर का भी काम करें, तो आप क्या करते हैं, आप उस बच्चे पे गुस्सा करने लगते हैं, आप उसको पनिश करते हैं और आपका ये पनिशमेंट बच्चे को सोचने पे मजबूर कर देता है। फिर उसे ये लगता है कि हम तो उसी आदत में खुश हैं और फिर वो उसी बुरी आदत में उलझ जाता है। क्यों उलझ जाता है? बच्चों को जो बुरी आदत है, लत लगी है, तो उसमें उसे आनंद आता है। उसे ये लगता है कि हम तो यहाँ पे बहुत ही हमको यहाँ पे प्लेज़र मिल रहा है, हम बहुत खुश हैं, क्या इन लोगों की झिक-झिक सुने। तो ये गलती पेरेंट्स कभी ना करें। बच्चे को कभी सज़ा ना दें, उसे प्यार से जितना हो सके तो वो प्यार से समझाने की कोशिश करें। अगला तरीका कि गलत आदत छुड़वाने की जल्दबाजी ना करें। अक्सर पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हम बार बार समझाए हैं फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप ये मत सोचिए कि कोई भी चीज़ की आदत एक दिन में ना बनती है, ना एक दिन में वो छूट सकती है। अगर आप ये सोचिए कि वो रातों रात आपकी इस आदत को बदल दे तो ये कभी नहीं हो सकता है। जिस तरह से किसी चीज़ की आदत धीरे धीरे लगती है, उसी तरह से आदत भी धीरे धीरे ही छूटती है। इस बात का ध्यान पेरेंट्स को देना चाहिए। अगर आप धैर्य बनाए रखेंगे, शांति बनाए रखेंगे, तो वो भी बच्चा भी अपने आप को शांति से या फिर पीसफुली किसी आदत को छोड़ने की कोशिश करेगा। अगर उसे डांट के, गुस्सा करके, पनिश करके उसे कुछ भी छुड़वाने की कोशिश करेंगे तो ये कभी भी अगर आप ये सोचते हैं कि जल्दी से रातों रात ये चीज़ छोड़ दे तो ये कभी नहीं हो सकता है। आपको ये खुश होना चाहिए कि हमारा बच्चा स्टेप बाय स्टेप आदत को छोड़ रहा है। इस पे बस आप ध्यान दीजिए। अगर आप बच्चों को नोटिस कर रहे हैं
तो जो बच्चे आपने अगर अपने बच्चे को रीड किया है तो उसमें से अगर एक स्टेप भी बच्चा आपके समझाने पे थोड़ा सा भी सुधार है तो आप उसमें खुश हो जाइए। आप अपने आप में धैर्य बनाइए कि हाँ, आज हमारा बच्चा इतना छोड़ दिया है तो आगे भी छोड़ देगा। अपना पेशेंस बनाए रखिए और यही पेशेंस आपके बच्चों, जब आपका बच्चा आपके इस पेशेंस को देखता है तो वो अपने आप को भी ये महसूस करता है कि हाँ, हमारी वजह से पेरेंट्स इतने परेशान हैं और हम इतनी चीज़ें करते हैं फिर भी वो गुस्सा नहीं करते हैं। कोई भी काम वो बहुत ही मतलब सरलता से करते हैं, तो इसका असर बच्चों पे पड़ता है। फिर वो उन आदतों को छोड़ने के लिए खुद ब खुद मजबूर होता है। तो आप किसी भी चीज़ को लेकर बच्चों के साथ कोई भी जल्दबाजी ना करें। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स।